हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर समझने के पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर कितने टाइप्स की होती है। तो तीन टाइप की इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं। पहली होती है एक्टिव पावर, जिसको हम रियल पावर भी बोलते हैं या ट्रू पावर भी बोलते हैं। यह वह पावर होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी कि कोई ट्यूबलाइट या फैन या कूलर, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एक्चुअली यूज करता है, जितनी पावर वो यूटिलाइज करता है उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर। और इसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। यहाँ पे वी जो है वो वोल्टेज है, आई करंट है और कॉस कोसाइन है और फाई जो है मैं आपको बताऊंगा वो किसके बीच का एंगल है इसी वीडियो में। सेकेंड पावर की बात करें तो सेकेंड पावर होती है रिएक्टिव पावर। ये वो पावर है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज नहीं करती, जो कि वेस्ट कर देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में, जो कि वेस्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा यूज नहीं की जाती। इसका फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई। अगेन यहाँ पे वी जो है वोल्टेज होता है, आई करंट होती है और साइन आपका साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, और फाई जो है एंगल है, वो मैं आपको बताऊंगा किन किन चीजों के बीच का एंगल है। थर्ड पावर जो होती है वो होती है अपेरेंट पावर, जिसको हम टोटल पावर भी बोलते हैं, और वो होती है V इंटू आई। जो यहाँ पे जो V है वो वोल्टेज है अगेन और करंट है I। तो ये टोटल पावर सप्लाइड है, इसी को हम अपेरेंट पावर बोलते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर होता है इट इज द रेशो। ये रेशो होता है एक्टिव पावर का जो कि यूज्ड पावर है अपॉन नीचे जो होगा वो होगा अपेरेंट पावर यानी कि टोटल पावर। तो आपका पावर फैक्टर हो गया रेशो एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। कितनी पावर आपके अप्लायंस ने यूज की और कितनी आपने उसको सप्लाई करी, इन दोनों का रेशो जो होगा वो कहलाएगा पावर फैक्टर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। सपोज 50 वॉट आपने पावर आपके अप्लायंस ने यूज की और 100 वीए जो है वो पावर आपने यहाँ पे सप्लाई की थी। मतलब कि देखिए 100 आपने सप्लाई की और 50 उसने यूज की, यानी कि 50 उसने वेस्ट कर दिया, 50% ही पावर यूज हो पाई। तो देखिए पावर फैक्टर आया 50 अपॉन 100, यानी कितना आ गया 0.5, यानी कि 1/2 हाफ पावर यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलाइज की गई है। वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा 50% पावर ही यूटिलाइज की गई है। तो पावर फैक्टर हमको ये बताता है कि कितनी पावर एक्चुअली हमने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने यूज की और कितनी हमने उसको दी थी, उसमें से कितना परसेंटेज उसने यूज किया, वो हमारे को पावर फैक्टर बताता है। इसी को चलिए और आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो यहाँ पे एक्टिव पावर का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं वी आई कॉस फाई, जो कि हमने अभी ऊपर बात की थी वी आई कॉस फाई, और अपॉन अपेरेंट पावर जिसका फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए वी आई से वी आई कैंसिल हो जाएगा, अकेला कॉस फाई बचेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पावर फैक्टर कितना हो गया, सिर्फ कॉस फाई। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ गया कॉस फाई, कॉस ऑफ फाई, कोसाइन ऑफ फाई। और ये फाई क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के हेल्प से देखिए, ये आपका एक वोल्टेज फेजर है और ये आपका एक करंट फेजर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है फाई। तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाया, फाई, और इसी का कोसाइन जो है कॉस फाई हमारा कहलाता है पावर फैक्टर। तो एक और फॉर्मूला जो पावर फैक्टर का होता है वो होता है कॉस फाई, जहां पे कि कोसाइन ऑफ फाई, और फाई जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर। तो एक और फॉर्मूला हो गया आपका पावर फैक्टर का कॉस फाई।